मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी क्रिसमस की धूम है। मशहूर टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में खास प्रोग्राम हो रहे हैं। 120 साल पुराने चर्च में दुआ या तकरीब भी हुई। सभी मज़ाहिब के लोग इसमें शरीक हुए और त्यौहार को बहुत ही खूबसूरत ढंग से मनाने की कोशिश की। बर्फबारी ने क्रिसमस की रौनक और भी बढ़ा दी है। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिसमस का त्यौहार बाज़ाब्ता तरीके से मनाया जा रहा है और उसको लेकर के वादी के मशहूर टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में 120 साल पुराने चर्च के अंदर क्रिसमस का त्यौहार अकीदत, जोश और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुकामी ईसाई बिरादरी के लोग और उसके साथ साथ दीगर मज़ाहिब के भी लोग और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं और इससे ये त्यौहार आपसी भाईचारा, मजहबी हम आहंगी की खूबसूरती मिसाल बन रही है। चर्च में ख़ास दुआएँ की जा रही हैं, खुशी के लम्हात साझा किए जा रहे हैं। 2 दिन पहले हुई बर्फबारी ने इस मुक़द्दस मौके की रौनक और खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। विंटर सीजन में बर्फ़ के बीच मनाया गया यह त्यौहार गुलमर्ग के खूबसूरत मंजर को और भी ज़्यादा दिलकश बना रहा है और इस मौके पर टूरिस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान भी मौजूद हैं। ख़ास बात यह रही कि क्रिसमस की तकरीब हर साल इस इलाके में 24 दिसंबर को ही तारीख़ी चर्च में मनाई जाती है। ऑल सेंट्स चर्च का प्रेस्बिटर इंचार्ज हूँ और सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को और ख़ास करके कश्मीर वासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ, क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्रिसमस जैसे कि पूरे संसार के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म जो कि 25 दिसंबर को हुआ और पूरी दुनिया जो है उसको सेलिब्रेट करती है। लेकिन मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये क्रिसमस ना कि सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए है बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है, क्योंकि परमेश्वर पूरी मानव जाति से प्यार करता है और इवन बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने पूरे संसार से प्रेम किया, पूरी मानव जाति से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया बरादरी के लिए कि हम यहाँ पर गुलमर्ग आते हैं और खुदा उनके नाम को यहाँ पर लेते हैं और खुदा उनका धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें यहाँ पर लाया। और आज ख़ास तौर से जबकि सफ़ेद पूरा गुलमर्ग है और बहुत खुशी का मुकाम है हम सब के लिए कि खुदावन ने हमें मायूस नहीं किया बल्कि उन्होंने बर्फ़ भेजी ताकि इस खुशी के मुकाम पर हमारी खुशियों को उन्होंने भी मान लिया है कि हमारे को भी बर्फ़ की बड़ी ज़रूरत होती है। और उस बर्फ़ की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हम लोगों में कश्मीर वादी में बहुत लोग बीमार थे और जब ये बर्फ़ बारिश हुई तो उससे काफ़ी लोगों में भी सहूलियत हुई और जब लोग रह रहे हैं जिनकी सेहत ख़राब थी उनकी सेहतें ठीक होने लगी, खांसी ज़ुकाम की जो तकलीफ़ें हैं बच्चों में वो दूर हो गई। और ये सब हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को पूरा किया हमारे। और क्रिसमस का त्यौहार पूरे मुल्क की तरह कल उधमपुर में भी मनाया जाएगा, जिससे ख़ास तौर पे लोगों ने बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की है। उधमपुर में सेंट थॉमस चर्च में कल एक प्रोग्राम होगा और इसको लेकर के चर्चा भी की जा रही है, लगातार सजावटें की जा रही है। चर्च के अंदर काफ़ी खूबसूरत से रंग बिरंगे लाइट्स लगाए गए हैं। आज शाम ये प्रोग्राम शुरू होने की उम्मीद जताई गई और क्रिसमस के मौके पर स्पेशल प्रार्थना करने की बात कही गई। हालांकि ये सजावट, ये तमाम तर चीज़ें इस वजह से है कि यहाँ की क्रिसमस हर साल काफ़ी शानदार और धूमधाम तरीके से मनाई जाए। कल क्रिसमस का पर्व मनाया जाएगा और इसी को लेकर आज से ही तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इस समय हम सेंट थॉमस चर्च के अंदर मौजूद हैं, जो चर्च उधमपुर की सबसे बड़ी चर्च है और जहां सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है वो क्रिसमस पर आयोजित किया जाता है। लेकिन आज से ही यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। चर्च को अगर बात की जाए तो पूरी दुल्हन की तरह जो है वो सजाया हुआ है, पूरी डेकोरेशंस, लाइटिंग जो है वो की गई हैं और एक सुंदर सा दृश्य एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा यहाँ चर्च के अंदर बनाया गया है, जो कि ये दर्शाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो एक बाड़े के अंदर उनका जन्म हुआ, किस तरह से उनका जन्म हुआ, ये एक पिक्चर जो है यहाँ पर पूरी बनाई गई है और ये दिखाया गया और कल लोगों के लिए खोली जाएगी ताकि लोग यहाँ पर आकर इसको समझ सकें, इस दृश्य को एक बार देख सकें और महसूस कर सकें उस पल को जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, इस जगत में आए मानव के उद्धार के लिए। तो यहाँ पर इस समय हमारे साथ चर्च के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से। जी, पहले तो जी जम्मू कश्मीर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह का कार्यक्रम है, चर्च है और चर्च के अंदर आज से कार्यक्रम जो है वो शुरू है, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और क्या संदेश जो है प्रभु यीशु मसीह का रहेगा?
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सब उधमपुर निवासियों को ये क्रिसमस और आने वाला नया साल की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नाम पास्टर एंड्रू थॉमस है, लेकिन सेंट थॉमस चर्च के ओवरसियर बिशप डॉक्टर संतोष थॉमस और सारे मेंबरों की तरफ से आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल की भी आने वाली हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं 24 तारीख आज शाम से लेकर 4 बजे से लेकर हमारे चर्च में एक बहुत ही अच्छा कल्चरल क्रिसमस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आप सब अपने परिवारों के समेत हम स्वागत करना चाहते हैं। आज शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक का वो प्रोग्राम होगा, आप जरूर आइएगा। 25 तारीख जो क्रिसमस डे है, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा क्रिसमस का वर्शिप सर्विस प्रेयर यहां पर आयोजित किया गया है। आप सब लोग अपने परिवार समेत जरूर उस प्रेयर सर्विस के लिए भी आइएगा। दोपहर को 2 बजे के बाद हम इस चर्च को खोल देंगे। जो आपने अभी सुंदर दृश्य को, नेटिविटी मेंजर, यीशु मसीह का जन्म एक गौशाले में हुआ, वो गौशाले में इसलिए हुआ ताकि हर वर्ग के लोग यीशु मसीह तक पहुंच पाए। वो शांति, आनंद और प्रेम का समाचार लेके जो मानव जाति के लिए आए, हम आपस में शांति, आनंद और प्रेम के साथ रहे। ये नेटिविटी मेंजर हमारे कलीसिया के नौजवानों ने तैयार किया है। बड़ी मेहनत के साथ जरूर इसका आनंद लेने के लिए आइए और आप सब लोगों का स्वागत करना चाहते हैं हमारे इन सब प्रोग्राम और कार्यक्रमों के लिए। कल यहाँ पर विशेष प्रेयर जो है वो जरूर होगी क्रिसमस पर, तो क्या इस बार, क्योंकि हर बार ये देखा जाता है भाईचारा और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जो है प्रेयर की थी, क्या कल फिर से वो विशेष दुआ या वो जो प्रार्थना होगी वो इस तरह की यहाँ पर होगी, और कौन कौन लोग यहाँ मौजूद हैं? यीशु मसीह का जन्म शांति, आनंद और प्रेम और भाईचारे के लिए हुआ और हम इसी मैसेज को लेकर जैसे हर साल में करते आ रहे, कल भी हमारे चर्च में यहाँ पर विशेष प्रेयर हमारे जम्मू कश्मीर प्रांत के शांति के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, प्रेम के साथ जैसे हम रहते हैं वो सदा बरकरार रहेगी। हमारे भारत देश की प्रगति के लिए, शांति के लिए, हमारे भारत देश और ऊंचाइयों में पहुंचने पाए, हमारे सेना बलों के लिए, हमारे पुलिस कर्मियों के लिए, हमारी सरकार के लिए हम दिल से दुआ करेंगे कि जैसे वो मेहनत कर रहे हैं और हम सोसाइटी के बीच में शांति, आनंद, प्रेम और भाईचारा बनी रहे और एक बेहतर सोसाइटी की तरफ हम चलते रहे। इस प्रेयर के कामना के साथ हम सब लोग यहां पर इस प्रेयर सर्विस के लिए इकट्ठा होंगे। तो ये रहे, आज शाम से ही यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो क्रिसमस के शुरू हो जाएंगे और कल जो है क्रिसमस जो है वो मनाई जाएगी। कहीं ना कहीं एक उत्साह जो है वो अगर बात की जाए तो ईसाई धर्म में इस समय है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लगातार ये मानते हैं कि ये त्योहार जो है कहीं ना कहीं एक प्रभु यीशु मसीह का संदेश जो है वो लेकर आता है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम पंछी, उधमपुर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आज भी कई जगह पर मुजाहिरे हुए और इस दौरान इस हसास मामले पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के रुकन तस्लीमा अख्तर ने कहा कि इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC से इस मामले पर मुदाखलत की अपील भी की। आप देखो जो बांग्लादेश में अभी नारेबाजी हो रही है, रेडिकलाइज मुस्लिमों को किया जा रहा है। यहाँ पर तो एक ही कंट्री है जो इस्लाम को मिसयूज़ करते, वो है पाकिस्तान। तो डेफिनेटली वही सिचुएशन अभी आपको मिल रही है बांग्लादेश में। तो डेफिनेटली जो बांग्लादेश में अभी लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जो वहाँ पर वर्ड यूज़ अल्फाज तो डेफिनेटली पाकिस्तान के, बट बोलते हैं आप बांग्लादेश। डेफिनेटली हर कंट्री को इसमें आप पढ़ना चाहिए। बांग्लादेश का इशू अब ऐसा बन रहा है कि हर एक कंट्री को उस वायलेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि किसी को जीने का हक यहाँ पर, क्या एक ही कम्युनिटी यहाँ पर जिएगी। हर कम्युनिटी के अपने बेसिक राइट्स है, हर कम्युनिटी को जीने का हक है। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर वो रेडिकलाइज करेंगे, इस्लाम को मिसयूज़ करके नारेबाजी करेंगे। मेरी OIC को भी अपील है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इसमें दखल अंदाजी करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कंट्री में सबको जीने का हक है। वहाँ पर ये जो लोग इस्लाम को मिसयूज़ करके नारेबाजी कर रहे, हमें इन चीज़ों से ठेस पहुँचती है, क्योंकि इससे ये पूरे इस्लाम को बदनाम करते हैं, एक नफ़रत फैलाते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने अपने रद्दमल का इजहार किया और इस हमले की मजम्मत की। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। बहुत गलत हो रहा है और खाली एक हिंदू भाई को नहीं उन्होंने इस तरह से मारा, बल्कि वहाँ मुस्लिम्स को भी मारा गया है और वो मुल्क कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो ऐसे में हमने लगातार कहा है कि किसी मुल्क के अंदर जो भी माइनॉरिटीज़ है
वो उस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि अपने माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दे। वो चाहे बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटीज़ हिंदू भाई हैं, चाहे हिंदुस्तान में दूसरी कौमी माइनॉरिटीज़ में है, और हर मुल्क में माइनॉरिटीज़ रहने वालों को कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मगर फ़िलहाल बांग्लादेश में जिस तरह के एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, और यहाँ की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में मतलब मानी जाती है। तो ऐसे में ये जो आस पड़ोस के हमारे दूसरे ममालिक है, चाहे एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से छोटे ही है, तो इन पड़ोसी मुल्कों के साथ में भारत की हमेशा अच्छी रिलेशन रही है, कंट्रोल रहा है। तो पता नहीं पिछले 1 साल से जानबूझकर भारत सरकार बांग्लादेश के साथ में क्यों नहीं अपना डिप्लोमेटिक रास्ता खोलती है, और क्यों नहीं उन पर अपना असर मतलब बना रही है कि जिससे कि वहाँ पर रहने वाले माइनॉरिटीज़ के साथ में इस तरह के हादसे ना आए। ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव पर चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, एक स्टेट छोड़ता है तो दूसरा स्टेट आ जाता है। तो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारतीय जनता पार्टी को लगता है इस तरह के इवेंट से हमें बैक होम फ़ायदा मिल रहा है, वोट बटोरने का, पोलराइजेशन का, वरना स्ट्रॉन्ग स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए। ये हमारे लीडरों ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल जी ने, इवन प्रियंका गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी लास्ट डे में कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमाशा क्यों देख रही है। उनका जो रोल बनता है अपनी माइनॉरिटीज़ को आस पड़ोस के मुल्कों में उनका तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वो इनिशिएटिव लेना चाहिए था। मगर अभी तक विजिबली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री से या डिप्लोमेटिक रोल में कहीं पर भी कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं। तो लोग इसको ये भी कयास आराई कर रहे हैं कि बिहार के बाद भाई अब बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगाल और बांग्लादेश ये तो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है, तो हो सकता है बीजेपी चाहती होगी कि इस तरह इंसिडेंट होते रहें, उनका कौन सा रिश्तेदार जा रहा है, तो इस तरह के माइनॉरिटीज़ पर वहाँ इंसिडेंट हो और उसको वो बंगाल की सरजमीन पर पकाने की कोशिश करेंगे। मगर बंगाल के जो जनता है, बंगाल का जो अवाम है, वो ज़बरदस्त मतलब भाईचारे का हामी रहा है, और वहाँ पर इन चीज़ों का गम गुस्सा है। वहाँ पर हमारी कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है, और बीजेपी भी प्रोटेस्ट करने पर, तो बीजेपी किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? बीजेपी के हाथ में तो बागडोर है, बीजेपी के हाथ में तो हुकूमत है 12 साल से। जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो उनका इनिशिएटिव बनता है, उससे वो एक धरना करने से भाग नहीं सकते हैं। और वहाँ की जनता ये ठीक ठाक महसूस कर रही है, समझ रही है कि जिस पार्टी के ऊपर, जिस सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है, वो खुद भी हाय हाय करने के लिए उतरेंगे, उससे वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है, इवन मेजर कम्युनिटी के भी लोग वहाँ मारे गए हैं, ये खून खराबा बंद होना चाहिए। हर मुल्क को अपने दायरे के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है, जो कमज़ोर तबके हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर करना चाहिए। और इस मौके पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गुलाम अहमद मीर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब तनाज़ा मामले में सख्त तनकीद की, कहा कि कोई भी समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार चीफ मिनिस्टर ने जो रिसेंटली एक लड़की को निकाब खींचने का काम किया है, ये कोई भी समाज उसको सही नहीं मान रहा है। तो अगर यही नीतीश कुमार बीजेपी का न होता, बीजेपी का अलाई नहीं होता, कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर होता, चाहे इससे भी ज़्यादा बुजुर्ग होता, तो उसके ऊपर आज तक कानून के शिकंजे पहुंच गए होते, मीडिया ने ज़बरदस्त इसमें हंगामाराई की होती। मगर चूंकि ये नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बिहार में हमने इस बार चुनाव कैसे मैनेज किया और कैसे जिताया, ये उनकी वीक कड़ी है। तो इसलिए कानून हर व्यक्ति के लिए एक सम्मान होना चाहिए, और कानूनी दायरे में जो कार्रवाई बनती थी, वो कार्रवाई गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए।
और जम्मू की तहजीब और सकाफत को फ़रोग़ देने के मकसद से जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से स्वदेशी मेला और परिसंवाद का एहतमाम किया। प्रोग्राम में बीजेपी के MP और MLA शामिल हुए। इस प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मोदी सरकार की हुसूलियाबियाँ गिनवाई और कहा कि ये मुल्क तेज़ी से आत्मनिर्भर बन रहा है। सबसे पहले तो बधाई के पात्र है हमारी सारी की सारी टोली यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की, हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे अध्यक्ष सत्य शर्मा जी जो हमारे वरिष्ठ साथी भी हैं संसद में। सारे देश की तरह आज यहाँ पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया स्वदेशी मेला, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की व्यक्तिगत कल्पना और उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप का नतीजा है। और इसका एक ये भी महत्व है कि जो नई पीढ़ी के बच्चे अब परवान चढ़ रहे हैं, उनकी समझ में आए कि सन 2014 से पहले का क्या मंजर था। देश में इस तरह की हताशा थी, निराशा थी, हर नौजवान मुल्क छोड़ करके बाहर जाने की तलाश में था, इंतजार में था। आज आलम यह है कि दूसरे देश हमारे से तवक्को करते हैं। आज का अपने अंतरिक्ष का हमारा लॉन्च देखा, हालांकि हमारी अंतरिक्ष की यात्रा रूस और अमेरिका के तुलना में बहुत देर बाद से हुई थी। उन्होंने अपना एक मानव चांद की धरती पर 1969 में उतारा था, लेकिन चांद पर पानी के होने का प्रमाण लेकर हम आए। चंद्रयान 3 सौदर पोल पर पहुंचा और आज 6000 किलोग्राम वजन का पेलोड उठाने की क्षमता का प्रदर्शन हमने सारे विश्व को दिया है। और ये सब इसलिए संभव हो पाया कि मोदी जी ने हमें ग्लोबल स्ट्रेटजीज फॉलो करने की समझ दी कि अगर हमें ग्लोबल भूमिका निभानी है तो वी हैव टू लिव अप टू ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल बेंचमार्क्स। और यही कारण है कि हम तिलमिलाती हुई फ्रजाइल 5 अर्थव्यवस्था में थे, आज हम फर्स्ट 4 में हैं। हमारे स्टार्टअप्स का यहाँ कॉन्सेप्ट तक ना था 2014 में। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उसका आह्वान किया। आज हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए 2.25 लाख की संख्या में और लगभग 50% टियर 2 टियर 3, यानी कि ना हम में आत्मनिर्भरता केवल आई है बल्कि दूसरे देश भी हम पर निर्भर करने लगे। धर्मनगरी कटरा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का शानदार इनेकाद हुआ और प्रोग्राम में रियासी से सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कटरा MLA बलदेव शर्मा, भाजपा के सीनियर अहदेदारान, लोकल लीडरान और कारोबारी नौजवान ख्वातीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। प्रोग्राम का मकसद मरकजी सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए नौजवान और ख्वातीन को रोजगार, स्टार्टअप और सरकारी स्कीमों से जोड़ना था। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार की पॉलिसियों से देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो बहने हैं वो अपने हिसाब से दूरदृष्टि और दूर की सोच, जो एक संकल्प उन्होंने लिया कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, भारत आत्मनिर्भर हो, हम किसी पर निर्भर ना रहे, उसी के मद्देनजर उन्होंने स्वदेशी अपनाने का आग्रह जो है वो देश के नागरिकों से किया है। आज हर स्थान पर स्वदेशी मेलों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। देश की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह किया जा रहा है, लोगों को जागृत किया जा रहा है और ये एक बहुत ही अच्छी सोच है देश के प्रधानमंत्री जी की। इसी सोच से हमारा भारत जो है आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा और हम विकसित भारत बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डोडा पार्टी ऑफिस डोडा के अंदर रामबन और किश्तवाड़ ऑर्गेनाइजेशनल जिलों के लिए एक तंजीमी मीटिंग हुई थी और मीटिंग की सदारत जम्मू बीजेपी सदर और राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने की थी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा समेत पार्टी के दीगर अफसरान, सीनियर लीडरान मौजूद हुए। अपने खिताब में सत शर्मा ने पूर्व विधायक और सीनियर लीडर्स की ग्रास रूट लेवल पर पहुंच बढ़ाने के ऊपर तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी आवाम की पार्टी है और उसकी ताकत आम लोगों से मजबूत होती है। पार्टी की तरफ से हर जिले में LOP के साथ, माननीय संगठन महामंत्री के साथ और महामंत्री प्रभारी के साथ, वहाँ के स्थानीय विधायकों के साथ मिलना, वहाँ की हमारी जिला अध्यक्ष, उनके महामंत्रियों से मिलना और प्रभारी सह प्रभारी, इस टीम के साथ पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं का, चुने हुए कार्यकर्ताओं के साथ एक समन्वय बना रहे। इसी के लिए पार्टी ने ये तय किया था कि हर जिले में जाना होगा। आज उसी के अंतर्गत
हम लोग डोडा में हैं और इस डोडा में हम लोगों ने रामबन जिला के प्रमुख पदाधिकारी भी यहाँ पर थे और किश्तवाड़ जिला के भी पदाधिकारी जो थे यहाँ पर थे। उधमपुर जीएमसी में नई इमारत का काम चल रहा है, जिसका ठेका संजीव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ली थी। इसका जायजा लेने के लिए कंपनी के मालिक संजीव शर्मा साइट पर पहुंचे और जायजे के दौरान तामीराती काम और उनके अंदर जो भी काम चल रहा था उसके ऊपर अचानक एक हादसा हुआ और लोहे का पाइप गिर गया। इस हादसे में वो शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसी में भर्ती करवा दिया गया। इस दौरान इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि देखा जाए तो फैक्ट्री मेजर की वजह से इसमें कंपनी की लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच चल रही है। उधर जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर मंजाकोट के ककोरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्कूल जाने वाली स्टूडेंट की मौत हो गई। 2 दीगर जख्मी भी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मोटरसाइकिल ने हल्की माल बरदार गाड़ी को टक्कर मारी थी और इसी टक्कर में 3 स्टूडेंट जख्मी हो गए, जिससे तुरंत बाद जीएमसी में इलाज करने के लिए उन्हें भेजा गया, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। कोड़ा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल एक बाइक और एक टाटा मोबाइल गाड़ी के बीच में ज़ोरदार टक्कर होती है, जिसके नतीजे में बाइक पर सवार 3 स्टूडेंट्स शदीद ज़ख्मी होते हैं और जब उन्हें जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में लाया जाता है तो यहाँ पे डॉक्टर्स द्वारा एक स्टूडेंट को उसमें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया जाता है, जबकि 2 अन्य उनमें से एक को फ्रैक्चर और एक को मल्टीपल इंजरीज हैं, जिनका उपचार इस वक्त जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी यहाँ के जो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं जीएमसी राजौरी के डॉक्टर जावेद इकबाल चौधरी, उनसे हमारी बात हुई और उनका ये कहना है कि एक जो स्टूडेंट था वो ब्रॉड डेड हम तक पहुंचा और जो 2 हैं उनका उपचार यहाँ पे चल रहा है। हमें सुबह ही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक हादसा हुआ है ककोड़ा इलाके में और उसके बाद हमने डॉक्टर्स की टीम में पैरामेडिकल स्टाफ को अलर्ट मोड पे रखा था और जैसे वो यहाँ पे पहुंचे और उसके बाद उनका उपचार यहाँ पे शुरू कर दिया गया था। अपने साथी अक्षय के साथ राजौरी से JKL के लिए मैं अंकित केसर। बडगाम में जिला सोशल वेलफेयर की विमेन एम्पावरमेंट सेंटर संकल्प हब ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक बेदारी प्रोग्राम किया। प्रोग्राम का मकसद लोगों को चाइल्ड मैरिज के नुकसान और बच्चों की ज़िंदगी पर इसके पड़ने वाले असरात के बारे में आगाह करना था। इस मौके पर बडगाम के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उन्हें चाइल्ड मैरिज से जुड़ी हुई तमाम तर जानकारी दी गई। प्रोग्राम में शामिल लोगों ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हलफ उठाया और कोई भी बच्चा इस जुल्म का शिकार न बने, इसके हवाले से लोगों को बेदार किया गया। जो ये 18 साल से नीचे तक जितने भी हमारे बच्चे हैं, खासकर हमारी बेटियां हैं, शादी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। करने की बात तो दूर की बात है, लेकिन हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पर चाइल्ड मैरिजेस को अंजाम दिया जाता है और वो लोग अंजाम देते हैं जो खुद वाकिफ हैं, जानते हैं कि चाइल्ड मैरिज इज वेरी डेंजरस फॉर ए गर्ल बिलो 18। इस हवाले से मिलजुल के कवानीन पर सख्त अमल पैरा होने की जरूरत है, ताकि हमारी जो बच्चियां हैं जो हमारे समाज की बुनियाद की हैसियत रखते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि समाजी तौर पर भी साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि 18 साल तक की जो बेटी है हमारी, वो शादी के काबिल नहीं है। हमारे समाज में बाल विवाह के कई ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें बच्चों की शादी की जाती हैं और उन बच्चों की शादी की जाती हैं जो ना कानूनी तौर पर, ना हम किसी रिलीजियस बुनियाद पर कह सकेंगे कि वो अभी शादी के लायक है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि कैसे समाज में इस क्राइम को किया जाता है। इस सिलसिले में अगर देखा जाए, आज संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बडगाम की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें लोगों तक ये मैसेज पहुंचाई गई कि जो बाल विवाह में लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये कहा जा रहा है जो भी फर्द इसमें मुलव्वस होगा उनको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और साथ साथ में कैद भी हो सकती है। और इसी जिम्मन में यहाँ पर आज कुछ रिसोर्स पर्सन्स ने बाल विवाह पर नजर डाली और बाल विवाह के क्या कुछ नताइज बच्चों पर
गुजरते हैं उनको भी यहाँ पर बयान किया। यहाँ पर हमने रिसोर्स पर्सन्स के साथ बात की, उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक जुर्म है और जो इस जुर्म को बढ़ावा देगा वो सबसे बड़ा कसूरवार है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि बाल विवाह को वो तरजीह ना दे, बाल विवाह से खानदान उजड़ते हैं, बच्चों की जिंदगी उजड़ती है। जिला बड़गाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। बांडीपुरा में प्रोजेक्ट नूर के तहत एक रोज़ा जिला लेवल यंग विमेन अचीवर्स कॉन्क्लेव ऑडिटोरियम बांडीपुरा में मुनक़िद हुआ और इस प्रोग्राम का मकसद ज़िले के नौजवान ख़वातीन की कामयाबी को सराहना और उनके सामने आने वाले मसाइल पर चर्चा करना था। प्रोग्राम में 100 से ज़्यादा लोग शरीक हुए थे, जिनमें नौजवान ख़वातीन, अचीवर्स, स्टूडेंट्स, सोशल वर्कर्स और सरकारी अफसरान थे। इस मौके पर कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम हुए। इस मौके पर स्पीकर ने ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम, ख़ासतौर पर ऑनलाइन जराइम और सोशल मीडिया पर इस्तेहसाल के हवाले से मुद्दे उठाए। कि यहाँ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेती है जिस पे हमने हैरेसमेंट को भी बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छा ये दिया है कि वो उस पर भी काम करे, हैरेसमेंट के बारे में बात करे, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, रोड पे या ऑनलाइन जो भी हैरेसमेंट हो वो उसके बारे में आए, खुद बात करे, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ आए कि क्या मेरे लिए नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है और हम लोग कैसे रीच आउट कर सकते हैं डिफरेंट जो भी हमारी फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल है, जैसे लीगल सर्विस की हम लोग बात कर रहे हैं, और ख़ुद को वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है डर और खौफ के बगैर। तो हैरेसमेंट का जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हम लोग कैंपेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं हैरेसमेंट पे, चाहे वो मैरिड वुमेंस के साथ हो या अनमैरिड वुमेंस के साथ हो या लड़कियों के साथ हो, जिनकी वजह से ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जैसे टीचर्स के साथ हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं, वहाँ पे हम लोग टीचर्स को समझाते हैं या उनके केसेस लेते हैं कि कहाँ पे बच्चों का ड्रॉप आउट होता है बिकॉज ऑफ दिस हैरेसमेंट या कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है, जिससे ड्रॉप आउट्स काफ़ी होते हैं। तो हमारा यही है कि हम लड़कियों को तैयार करें कि वो अपने राइट्स के बारे में बात कर पाए। ओके, वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग दिस एज एन मिशन। आप मान लीजिए हमारा मकसद जो भी ज़रूरतमंद या जो भी लड़की है उसका अपना पोटेंशियल जैसे भी वो हाथ से मतलब उसको जो भी फैसिलिटीज़ या जो भी सपोर्ट चाहिए, वी आर देयर फॉर हिम। वी हैव स्टार्टेड। ऑब्वियसली हमारी एक बिगिनिंग हुई है, हम अभी हाजन ब्लॉक में काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर हम प्लान कर रहे हैं थोड़ा जो अपर रीच में, जैसे अभी हम त्रावन वगैरह उस साइड से काम कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा एरियाज़ तक हम पहुंच पाए, कहीं पे हम डायरेक्टली, कहीं पे पार्टनरशिप्स के थ्रू और कहीं पर इन्हीं बच्चों को उतना कैपेसिटेट करके ये खुद उस एक मुहिम में शामिल हो जाए, जैसे हमने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाज़त।